नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जैम जैसी स्थिति बन गई है। किसानों ने नोएडा से मयूर विहार जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर वो डटे हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया ताकि किसान किसी भी हालत में दिल्ली में न आ सकें। फिलहाल एक तरफ किसान डटे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। लेकिन इन सब के बीच आम लोग जिन्हें सुबह सुबह अपने काम पर दिल्ली जाना है वो जरूर परेशान है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान बैठ गए हैं। इस वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से जो मुख्य रास्ता है दिल्ली बॉर्डर का, वहां पर इस वक्त पूरी तरह से रास्ता बंद है और उसकी वजह से जो दूसरे रास्ते हैं, जो वैकल्पिक रास्ते हैं, उस पर ट्रैफिक जैम हो गया है। इस वक्त ये अशोकनगर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने की कोशिश कर रहे हैं और सारा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। इस तरफ से अब लोगों को निकलना पड़ रहा है। रास्ता काफ़ी सकरा है और परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। सुबह का वक्त है, सुबह लोग दफ्तरों के लिए निकले हैं और ऐसे में जो रूट डाइवर्ट हुआ है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप देखिए लंबा ट्रैफिक जैम इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर के आसपास आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनको खासी दिक्कत हो रही है। हालांकि पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है, ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती है। वो लगातार कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, ट्रैफिक को यहाँ से निकाला जा सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो जाम में इस वक्त फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है क्योंकि जो बॉर्डर पर किसान हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाने दिया जाता है तो वो वहाँ पर चले जाएंगे, वो बॉर्डर पर नहीं जमा होंगे। लेकिन पुलिस कह रही है कि उनको सिर्फ बुराड़ी के मैदान तक जाने की अनुमति है, उसके अलावा किसी दूसरी जगह नहीं। तो ऐसे में जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर, जो गौतम बुद्ध मूर्ति के सामने की जो जगह है उस पर पूरी तरह से बैरिकेड कर दिए गए हैं। अब सिर्फ DND या इस तरीके से अशोकनगर के रास्ते से आप नोएडा में जा सकते हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है स्थिति को बताने के लिए। सिंघू बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, टिकरी बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से दीपक रावत हैं, DND फ्लाईवे से नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले दीपक बिष्ट का रुख कर लेती हूँ, टिकरी बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। दीपक, आप जहाँ पर मौजूद हैं जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या वहां पर भी लोगों को, आम लोगों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ जहाँ पर किसान यहाँ पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसानों का जो जमावड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, इस तरफ जो मेरे बाईं तरफ आप सब्जी देख सकते हैं, ये यहाँ पर सब्जियां यहाँ पर आसपास के लोगों की तरफ से यहाँ पर जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर आई है और उनको मुफ्त में ये सब्जियां दी जा रही है। और ये सभी लोग जो हैं कहाँ के हैं, इनसे बात करते हैं। ट्रांसपोर्टर हैं, ये कहाँ के हैं? आप लोग कहाँ से आए हो? सब्जियां दिल्ली से है जी, भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हैं। हम सेवा में लगे हुए तन से, मन से, धन से, और बिल्कुल सेवा में कमी नहीं होने देंगे। 24 घंटे हम सेवा में है। कितनी सब्जियां लाए हैं अभी सब्जी ले जी, गोभी है, आलू है, टमाटर है, सब कुछ है। और चाय की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है। अभी चाय चल रही है, अब इसके बाद अपनी खाना की व्यवस्था चालू हो जाएगी। ये देखिए और कई किसान बंधु भी यहाँ पर हैं। आप लोग कल जिस तरह से बात हुई है और अब कल का दिन फिर निकाला गया है बातचीत के लिए, क्या आपको लगता है आपको ये आस कल और बढ़ेगी? हम तो आसपास है इस बात के, शायद हमारी बात पूरी हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, सरकार का भी नुकसान ना हो, हमारा भी ना हो। हमारी वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही, उसके लिए हम क्षमा माफी मांगते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी बन गई है ये तो जो कल बातचीत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और सरकार का कहना है कि बातचीत अच्छी रही है। अब उसको आगे यानी कल 3 तारीख को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि अब आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार विमर्श करके आगे बढ़ेगी? हमें पूर्ण उम्मीद है, हमें बिल्कुल आश्वस्त है। हमें लगता है ये कल वाली मीटिंग है वो फैसला कुन होगी हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। कई दिनों से आज 7वां दिन है आप लोगों का आंदोलन का, तो आप उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बातचीत हो जाए? बात तो ਹੁੰਦੀ नहीं, जो कल की गई सी कोई हल नहीं होया। जिन्ना चਿਰ हल होगा नहीं उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ उरे बैठांगे। ऐसे लोग साढ़े धरने चलेंगे, ऐसे लोग लंगर चलेंगे। ये देखिए मेरे साथ कई लोग और भी हैं। आप लोग चाहते हैं कल जो बातचीत हुई उसके बाद अब के नेताओं ने आप लोगों से बताया है कल कोई नतीजा नहीं आया। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ सरकार ਤਾਂ ਬਾतचीत ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੇਕਰ सरकार अपनी बात ही रखनी चाहती है तो कदे हल नहीं निकलने वाला इस गल का। बिल्कुल उनका कहना है कि बातचीत से ही हल होगा और जल्द से जल्द बातचीत होनी चाहिए। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है।
किसान नेताओं और सरकार के बीच कल हुई बातचीत सकारात्मक रही। अब 3 दिसंबर को केंद्र और किसान संगठनों के नेता एक बार फिर बैठक करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जो बात हुई है उनमें कई बातों पर सहमति बनना अभी बाकी है, जिन पर 3 दिसंबर को बैठक में चर्चा होगी। कल की बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर आगे चर्चा के लिए एक छोटी विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि आपसी सहमति से उन्हें हल किया जा सके। पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि सभी प्रतिनिधि आगे की चर्चा के दौर में भाग लेंगे और सरकार के साथ इस मामले को सुलझाने के लिए विचार विमर्श भी करेंगे। हमारे साथ दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक, अगर आपके आसपास किसान हो तो जरा उनसे पूछिए कि अब जो अब अगली डेट है, यानी 3 दिसंबर की जो बातचीत हो रही है, जो बातचीत होनी है, उसको लेकर कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत ज्यादा किसानों के अंदर, लेकिन एक तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर की क्या स्थिति है, क्योंकि आमतौर पर ये बॉर्डर जो है वो खुला हुआ था, लेकिन आज यहाँ भी स्थिति कुछ वैसी नजर आ रही है जैसे बाकी बॉर्डर से। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, बैरिकेड के दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है, यूपी पुलिस की भी तैनाती है। किसान यहाँ पर रात को ही जमा हुए थे। किसानों का ये कहना था कि वो सिर्फ रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं की कोई परमिशन है नहीं। ऐसे में किसान अब यहाँ पर बैठ गए हैं और इनके यहाँ पर बैठ जाने की वजह से जो ये मुख्य सड़क है दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली और नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली, वो पूरी तरह से बंद है। ट्रैफिक जैम शुरू हो गया है आसपास के इलाकों में, लेकिन जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि परेशानी लोगों को अगर हो रही है तो उनको भी परेशानी है, उसका हल नहीं निकलेगा तो वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब तो बातचीत हो रही है सरकार से, कितनी उम्मीद है कि कल भी एक मीटिंग होने वाली है, उसमें हल निकल जाएगा? भैया मैं बताऊं, बुरा मत मानियो, सब देशवासी नु राम राम। जो है रही का हमारा तो आंधरी बा डोरो है, खाऊ आंधरी पूछी, बोलते हो भैया आयो है, बोले भैया आयो होगो, मैं तो जब मानूंगी जब मुझे जेट भर के मिल लेगो, जिन्हें कोई सल्ला है जब मानियो, जब कछु करके देते हैं। झूठा है, झूठा बेईमान पक्के। तो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे बाबा? जब तक हमारी मांग पूरी न होगी तब तक बैठे रहेंगे। अच्छा, और कहते ये बातें, कहता मांग नहीं पूरी कर दे और नहीं बहुआ ढूंढ के हमें दे जा। ये बॉर्डर पे जो आप लोग बैठे हैं, इसकी वजह से लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। सर हाँ। अब हम परेशान नहीं सर, हमारे खेतों में पानी का समय आ रहा है, हमारे बच्चे पशु गायें खेतों में घूम रही हैं, उनका क्या होगा? अभी हम यहाँ रात चौड़े में पड़े हैं, इन्होंने पानी के लिए भी हमारे लिए इतना बंदा, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। ये खोल दो, हम आराम से जाएंगे। हमें जाना चाहते हैं, हम जाएंगे जंतर मंतर पे। ठीक है दीपक, मैं आपका रुख करूंगी, जल्दी से चंदन का रुख कर लेती हूँ, वो कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। चंदन जी जी। बिल्कुल अर्पिता, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे अचानक ही कुछ किसान जो है पहुंच गए हैं, हाथ में एक तरह से लाठी डंडे लेकर के, और अब ये एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि बैरिकेड को लांग करके उस पर जाया जाए, दिल्ली की सीमा में एंटर किया जाए। ये कोशिश दिन भर में कई बार होती है, किसान अपने आक्रोश को इसी तरह से दिखाते हैं, और एक बार फिर से बैरिकेड के पास पहुंचे हैं कि ये यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वहां जाकर बात करेंगे। हालांकि सुरक्षा बल इन्हें रोकने में अभी तक कामयाब रहे हैं, समझाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कल की बातचीत के बाद जिस तरह से लग रहा है कि बात थोड़ी आगे बढ़ी है, सकारात्मक माहौल बना है, तो किसान भी थोड़ा इंतजार करेंगे जरूर। और फिलहाल ये अपने नेताओं के वेट में है, आपसे बात करते हैं। आप बताइए कि अभी क्या मांग है आप लोगों की? बातचीत तो चल रही है। जो 3 अध्यादेश हैं, ये काले, ये वापिस ले सरकार, उसके जो न्यूनतम मूल्य है वो रेट उनका लिखित में देना उसे। अच्छा, अब तो बातचीत शुरू हो गई है, अब लग रहा है आप लोगों को कि थोड़ा सा माहौल बदलना चाहिए। नहीं तो कल क्या है, सरकार जो है बातचीत के लिए बुला रही, सिर्फ 2 लाइन लिख ली और उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। बस जो हमारे लोग गांव से आ रहे, जो किसान आ रहे, जगह जगह बॉर्डर सील करे जा रहे, ये किसान को रोक पाओगे? जो सरकार बनाने का दम रखा है वो सरकार को हटाने का। आप ये बताइए कि अब थोड़ा सा माहौल जो है, किसान भी जा रहे सरकार से बात करने, क्या लग रहा है कि अब थोड़ा माहौल बदलना चाहिए? नए माहौल में सुनो कहाँ बन जाएगा माहौल है। हमने मुंजी लगाई, SMP रेट 2100 रुपए क्विंटल, 1 क्विंटल पे खर्चा 1100 रुपए का आएगा एक भाई। अब आप सुन सकते हैं कि किसानों की नाराजगी अभी बरकरार है, हालांकि बातचीत शुरू हो गई है, तो उम्मीद ये की जा रही कि कल जिस तरह से वार्ता आगे बढ़ेगी तो किसानों के अंदर भी जो माहौल है वो थोड़ा बदलेगा। और गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग 3 लेयर की कर दी गई है, ताकि कोई भी किसान जो है यहाँ से क्रॉस न कर सके। CISF की तैनाती है, और अगर यहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाए जाएं
तो ऐसा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाई भी जाएगी, लेकिन फिलहाल माहौल जो है शांतिपूर्ण है। किसान नारे जरूर लगा रहे हैं। बिल्कुल चंदन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ किसान जमे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, आरएएफ और अर्धसैनिक बल किसी भी हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की हालात पर पूरी नजर है। दिल्ली का सिंधु बॉर्डर जो है वो आज भी ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ आपको आरएएफ भी तैनात नजर आ रही है। आरएएफ का वज्र वाहन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। और इसके साथ ही अगर आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें, ये पूरा इलाका है जो खाली एक स्ट्रेच है। इसके इस तरफ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, पीछे की तरफ भी आंदोलन कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि एक पूरी टुकड़ी है जो एंटी राइट गियर्स पहने हुए हैं, यानी कि मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। इनके हाथों में लाउड स्पीकर भी है, टीयर गैस भी नजर आ रही है। तो यानी कि अगर किसी भी तरीके से सिचुएशन खराब होती है तो पहले बातचीत की जाएगी। वो बातचीत के लिए इनके हाथ में यहाँ पर जो टीयर गैस है वो नज़र आ रही है। थोड़ा सा इस तरफ को अगर मुड़ेंगे तो आपको वाटर कैनन नज़र आएगा और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल है उनकी टुकड़ी यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात है मुस्तैदी से। ये एक पूरा स्ट्रेच है जिसके बाद किसानों का जो आंदोलन है, जो उग्र रूप है आंदोलन का, वो नज़र आता है। बहुत ज़्यादा किसान वहाँ पर जुड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में। तो ऐसे में इस पूरे स्ट्रेच से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ यहाँ पर मौजूद है, अर्धसैनिक बल की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर तैनात की गई है। नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप जहाँ पर मौजूद है, जरा वहाँ से जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात हैं? देखिए अर्पिता, सुबह 10 बजे का करीब वक्त है और ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले जो डीएनडी फ्लाईवे है उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर सब कुछ स्मूथ है। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, यहाँ पर कुछ देर पहले गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल स्लो थी, अब जो है सब कुछ स्मूथ है। यहाँ पर आप देख सकती हैं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई, दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं और साथ में जो लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि जो सुरक्षा बलों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें जो जानकारी मिल रही है लोकल इंटेलिजेंस फोर्सेस से, ऐसा है कि इधर किसान नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है। दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक हो या फिर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक, दोनों ही स्मूथ है। किसी भी तरह का कोई जाम नहीं लगा हुआ है। जी अर्पिता। बिल्कुल नीतीश, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, किसानों के आंदोलन की वजह से मयूर विहार होते हुए दिल्ली नोएडा का जो रास्ता है वो बंद है और इसकी वजह से दिल्ली जाने वाले डीएनडी बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है। सुबह सुबह जिन लोगों को काम के लिए नोएडा से दिल्ली जाना है उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि डीएनडी से लेकर दिल्ली के आश्रम तक भारी ट्रैफिक जैम बना हुआ है। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति है इस वक्त और लोगों को, खासतौर पर आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं पहले तो आपको ये बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रही हूँ जिसको पूरा बैरिकेड किया हुआ है। ना सिर्फ बैरिकेड किया हुआ है बल्कि ट्रकों में मिट्टी भर के इस पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। ऐसे में जो लोग यहाँ से दिल्ली या दिल्ली से हरियाणा के लिए आना चाहते हैं तो उनको पैदल चलकर आना पड़ रहा है। कुछ लोग बैग्स के साथ जाते हुए नजर आएंगे, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो मौजूद हैं। किसानों से भी यहाँ पर बात करते हैं। कल जो मीटिंग हुई उससे कुछ नतीजा निकला या कुछ नहीं लग रहा है अभी? देखो जी, जो कल ये तीसरी चौथी मीटिंग है जो बेनतीजा निकली है। हाँ। क्योंकि ये सरकार है ना बहुत अड़ियल रुख अपनाए हुए है। हाँ। वो क्यों? कल मुझे आप जैसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर ये सरकार नहीं मानती तो अगला स्टेप क्या होगा? हाँ, अगला स्टेप वो सब जानना चाहेंगे। हाँ, वो अगला स्टेप तो यही होगा जी कि मोदी सरकार अनजान है इस आंदोलन की भयानकता से। तो यहाँ पर रहेंगे आप लोग? हाँ जी, टाइम तक अगर मोदी सरकार नहीं मानती तो जो हमारे यूथ हैं गांव में अभी बैठे हुए हैं, हम सभी नहीं आए किसान, सिर्फ 1% मान के चलो, आप एक घर से एक मेंबर जो बैठे हैं वो भी अपनी तैयारी पर है और ट्रालियां तैयार कर रहे हैं आने के लिए और घेराव करेंगे, इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। और मैं स्पेशली एक मीडिया के लिए बोलना चाहता हूँ
कि मैं देख रहा था जी मीडिया बहुत गलत न्यूज फैला तो रहे हैं यहाँ पर आप जो तमाम लोग जो यहाँ पर अगली मौजूद मुहिम हैं जो इनका है- ये कहना है कि यहाँ अगर मीटिंग जो है वो कोई जो कल मीटिंग है उससे उम्मीदें हैं, अगर वो भी बेनतीजा रहती है तो किसान तैयारी के बिल्कुल। और साथ आए देखिए हैं। 7वां दिन है 6-6 प्रियंका आज, और इन 7वें दिन को देखते हुए गुस्सा जो है किसानों का वो बढ़ भी रहा है। कई जगहों पर वो देखने को भी मिल रहा है कि जरा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लीजिए, नोएडा दिल्ली बॉर्डर में किस तरीके से जो किसान है वो डटे हुए हैं। यही हाल लगभग हर बॉर्डर का है। सिंघू बॉर्डर देखिए, बुराड़ी मैदान देखिए, डीएनडी बॉर्डर में सबसे ज्यादा जो आम लोग हैं जो सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर में कई जगह पर तो बैरिकेड फिर से लगाई गई है क्योंकि वहां जो किसान है वो अब नारेबाजी फिर से कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को गाजीपुर में खासतौर पर देखने मिल रहा है कि जो किसान है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कई जगहों पर फिर से बैरिकेड किए जा रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से किसान, अब ये जो मीटिंग हुई कल वो बेनतीजा रही, आगे की मीटिंग से कितनी उम्मीद है और उनको क्या लग रहा है कि अगर कब तक समाधान नहीं निकलता वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब कल किसान नेता मीटिंग के बाद बाहर निकले थे तो उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही थी कि आंदोलन जारी रहेगा, भले बातचीत होती रहे। तो इससे साफ संदेश पहुंच जाता है किसानों के बीच में कि अभी जिस जगह पर वो डटे हुए हैं वहां वो बैठे रहेंगे। लेकिन ये तमाम किसान जो हैं वो आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम लोग एटा से हैं भैया। एटा से आए हैं। हाँ। तो ये आपने जो बॉर्डर में अब बैठ गए हैं, तो अब क्या आपकी मांग है? क्योंकि बातचीत तो एक तरफ हो रही है ना सरकार से आप लोगों की। हम बैठ नहीं गए, हमें सरकार ने रोक लिया है। हम तो आगे जाना चाहते थे जंतर मंतर पे, लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को रोक दिया, परेशान कर रहे हैं। समझे, हम लोगों की मांग है जो 3 कानून बनाए हैं सरकार ने उनको वापस ले या उसमें संशोधन करे। अब सरकार कर नहीं रही है। लेकिन जो बातचीत हो रही है क्या उस पर उम्मीद नहीं है आपको? लफेबाजी के अलावा कोई बातचीत नहीं है। किसान की कोई मांग नहीं मांगना है, जो किसान मांग नहीं रहा है उसको दे रहे हैं। किसान ने कानून मांगा था क्या? अभी महामारी, पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, तो इस महामारी में इन्हें कानून लाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? इसके कानून की क्या जरूरत थी? कल भी मीटिंग बुलाई है, क्या लगता है कल की मीटिंग में कुछ हल निकलेगा? इसमें हमें तो मालूम नहीं पड़ता, हमारे किसी संगठन के किसी आदमी को नहीं लिया गया और इसमें कोई हमें नहीं मालूम पड़ता कि इससे कोई हल निकलेगा। आप बताइए। कोई हल निकलता नहीं दिख रहा, सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं है, न कोई मांग की कोई सूचना आई है। तो हल नहीं निकलेगा तो कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुका के मानेंगे, नहीं तो प्रदेश को और देश को जाम करेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता हैं। ठीक है। तो ये तमाम किसान हैं अर्पिता जो साफ तौर पर ये कहने हैं कि वो यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है। हालांकि जो किसान नेता हैं वो बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कल फिर मीटिंग बुलाई है, लेकिन इसकी वजह से जो ये आंदोलन चल रहा है इसकी वजह से परेशानी इतनी ज़्यादा है कि जो ये मुख्य रास्ता है, जो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मुख्य रास्ता है दिल्ली से नोएडा आने का, ये पूरी तरह से बंद है। यानी कि अब आपको जो ऑप्शनल वे हैं, वैकल्पिक रास्ते, उनसे ही जाना होगा और वो काफ़ी संकरे रास्ते हैं। तो परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, आम लोगों की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख रहे हैं। आप सब रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन का बहाना लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना दे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, अगर आप लोगों से बात कर पाए तो जरा पूछिए कि किस तरीके की, क्योंकि वीके सिंह यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो जरूरत है वक्त की, जरा उनसे पूछिए कि उन्हें कहाँ खामी नजर आ रही है। ये 3 बिल जिनका वो विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, देखिए कुछ लोगों से पूछते हैं यहाँ पर। आप ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, पहले ये बताएं। हम प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी कह रहे हैं कि आपने अगर कानून को तरीके से पढ़ा होता तो आपको लगता कि ये हित में है। गड़बड़ी क्या नजर आ रही है आपको? भाई गड़बड़ी ये नजर आ रही है, ये जो है ये जो काले कानून 3 बनाए हैं, कृषि कानून, ये जो है किसानों को गुलामी करने के लिए बनाया गया है। इसलिए हम जो है आजाद रहना चाहते हैं।
जो है इन कानून को मानने वाले। अर्पिता, ये किसानों के पास जो मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, किसान जो समझ पा रहे हैं उसके मुताबिक इनको लगता है कि इनके लिए गलत है और उसी मैसेज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये मैसेज प्रॉपर देना पड़ेगा कि किसानों के हित में अगर सरकार सोचती है। दूसरी तरफ यहाँ की तस्वीर आपको थोड़ी सी दिखाऊंगा कि लोग बैरिकेड्स पे अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि और किसान पहुंचे। जो सुबह का वक्त है, उसके बाद फिर से यहाँ एक बार नारा जो है ये उठाएंगे अपनी मांगों को लेकर के। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पर शांतिपूर्ण है, किसान जमा है, अपनी मांगों को लेकर अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। बिल्कुल। और प्रियंका का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं, वहां की तस्वीरें भी देख लेते हैं। प्रियंका जी, आपको सिंगू बॉर्डर की तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में जो किसान हैं वो मौजूद हैं और 7वां दिन हो गया है जब से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों की। एक बार बात भी अगर कर लें तो कल जो हुआ मीटिंग में तो कुछ नतीजा निकला नहीं, तो अब आगे क्या करेंगे? कल एक और मीटिंग है, उम्मीद है? आगे तो जो नेता लोग हैं उनको है ना। अच्छा, कल जो मीटिंग है उससे अब उम्मीद है कल एक फाइनल जो मैडम मुझे हमको पूरी उम्मीद है भी हम हमारा इंसाफ करें। हम धरने में बैठे हैं, हम अपना घर छोड़ के आए हैं, हमको किसानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बातचीत कर पे हमको वैसे वापस खाली मोड़ देते हैं। हाँ। ये क्या बात हुई इनकी? कोई अच्छी बात है? तो किसान बता रहे हैं कि घर वर छोड़ के आए हैं, शौक से नहीं आए हैं, ऐसे में हल निकालें। आप क्या चाहते हैं? कल जो मीटिंग है वो तकरीबन फाइनल मीटिंग मानी जा रही है। नहीं, अभी होगी, एजेंडा नहीं रख रहे हैं वो। पहले बोल रहे हैं जो पक्का भी ये शर्तें हैं हमारी ये होना चाहिए हल। हाँ। तो वो आगे बता रहे हैं नहीं जी ये अच्छे कानून हैं। हाँ। अच्छे हैं तो ये इतनी दुनिया यहाँ आती। हाँ। हमें नहीं पता अच्छे क्या हैं। जो खेती नहीं करते वो हमारे लिए कानून ला रहे हैं, उनको क्या पता किससे उन्होंने पूछा। कल के लिए भी उम्मीद नहीं है आपको? मुझे नहीं लगता जी। आपको कुछ उम्मीद कि कल शायद कुछ रास्ता निकल जाए? नहीं, अभी नहीं उम्मीद लग रही कुछ भी अभी। कोई उम्मीद है तो यहाँ पर ऐसा हिंदी में बताऊं मैं, इनको पता नहीं हमारा मक्का नहीं, जो मक्का बाजरा 10-11 रुपये क्विंटल नहीं किलो जावा। प्याज हमारे पास जिम्मेदार पास जिस दौरान आलू है, प्याज है, वो 10 रुपये किलो, हम बड़ी खुशी हो जाए 10 रुपये किलो बच गया। और ये जिम्मेदार का कल्ले का नुकसान नहीं, हर वर्ग का नुकसान होएगा, आम आदमी का, गरीब आदमी। उम्मीद कर रहे हैं कि कल समझेगी सरकार? सुनो, 50-60 रुपये किलो प्याज जावाई, 50-60 रुपये किलो रहा, जिम्मेदार को तो कुछ भी नहीं लिया उसका। यहाँ जो तमाम किसान हैं ये कह रहे हैं कि जो एजेंडा है वो क्लियर नहीं कर पा रही है सरकार, और ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि किन कानूनों से दिक्कत है। उल्टा किसानों को समझाया जा रहा है कि ये कानून उनके लिए सही है। तो कहीं भी बातचीत का समन्वय बनते हुए नजर नहीं आ रहा और बहुत ज्यादा उम्मीदें यहाँ किसानों को नहीं है। अब देखना होगा कल जो बातचीत होनी है उसको लेकर किस तरीके की रणनीति होती है सरकार की। आप सब रहिए हमारे साथ। केंद्र सरकार के बनाए नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर 7वें दिन किसान जमे हुए हैं। हालांकि सरकार के साथ हुई बैठक के बाद जल्द कोई सकारात्मक हल निकलते दिख रहा है। कल भी सरकार और किसानों के बीच एक बैठक होनी है। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। तलवार रखी है अणख पंजाब की। बातचीत करो, जो मान ले समस्या है किसानों की जिसके लिए यहाँ आ रहे वे भी उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेंगे तो अपना चले जाएंगे। कि शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़कर अपने फसल को छोड़कर। कम नहीं हुआ अन्नदाता का आक्रोश। हमारी जो सरकार 3 किसान विरोधी बिल लेकर आई है उनको वापस करवाने का, जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक
सरकार कोई हल नहीं निकाल लेती तब तक वो नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों की ओर से 35 प्रतिनिधि सरकार के साथ कृषि कानूनों पर चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा बरपा था। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। तो कुछ ऐसे भी थे जो एक बार फिर उग्र होते नजर आए। कहीं किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, कहीं किसानों ने सुरक्षा बल को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो कहीं किसान बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। सरकार से नाराज किसान अब भी दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अपना विरोध जताना चाहते हैं। जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक किसान आंदोलन की आग जलाए रखना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें किसान आंदोलन की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। जहां किसान सड़क पर ही जम गए, वहीं लंगर लगाई, वहीं खाना खाया। तो सिंघू बॉर्डर पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह जैम कर रखा है। आम लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान तो उग्र हो गए। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बल के लाख समझाने के बावजूद किसान नहीं माने और रास्ता साफ करने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर पे लोग 26 तारीख के लिए आए थे, तो मानकर चलिए कि 25 तारीख से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान आते जा रहे हैं और इस पूरे बॉर्डर की अगर बात करें तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आएंगी। जितनी दूर तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर आपको नजर आएगा कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उनमें भरा हुआ सामान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि अभी और किसान आ रहे हैं। जी उम्मीद तो है, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है, लेकिन भले मरना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मनवा के रहेंगे अपनी बात को। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं है, यही रहेंगे, यही रहेंगे। 6 महीने लगे चाहे साल लगे, पर बात मना के ट्रॉलियों में कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दुनिया को खिला देंगे पूरा, इतना हमारे पास राशन है। और भी आ जाएगा, कोई बात नहीं राशन पानी का। नए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसान देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। किसान बॉर्डर से हटने को तैयार ही नहीं है। तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि किसान संगठन दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए ये 5 एंट्री पॉइंट्स बेहद खास हैं। तो इनमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी से पूरी तरह बंद है। वहीं बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां भी किसानों ने हंगामा बरपा रखा है। किसान सुरक्षा बल से भिड़ने से भी नहीं कतरा रहे। वो रास्ते में रखे गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसान दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ सके। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर भीड़ कम है, किसान कम है, लेकिन माहौल अभी भी बरकरार है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि बैनर लेकर के लोग जो हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम? बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर तो हालात अब भी पहले की तरह ही हैं। यहाँ किसानों का हुजूम अब भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में किसान आर पार की लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं। मंच से किसान नेता सरकार को ललकार रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। सिंघू बॉर्डर के अलीपुर थाने में
अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने 27 नवंबर को बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर हालात काबू में नजर आए। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे। कहीं पर लंगर चल रही थी तो कहीं किसान डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो आंदोलन का झंडा छोड़ने को तैयार नजर आ रहा हो। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो अलग अलग तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। किसानों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई हैं। ये एम्बुलेंस आप नज़र आ रही है आपको, जहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो इन किसानों को दी जा रही है। किसी को कोई परेशानी है तो इस एम्बुलेंस के सहारे और इसमें दवाइयाँ जो हैं वो रखी गई हैं ताकि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें दवाई दी जा सके। और किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे उन्हें अस्पताल तक भी ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने देखिए एक डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर से तमाम जो किसान हैं जिनको परेशानी है वो कंसल्ट करा रहे हैं, उनसे दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो आए हुए हैं और कंसल्ट उनसे किसान करवा रहे हैं और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो किसानों के लिए किए गए हैं। थोड़ा आगे चलकर अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है। लंगर आमतौर पर रोज़ाना इसी तरीके से लगाया जाता है ताकि सभी को खाना मिल सके। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो कि लंगर तैयार करते हैं और उसके बाद सभी को खाना भी खिलाया जाता है। उधर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। तो अब किसान आंदोलन में शाहीन बाग की आंदोलनकारी बिल्किस बानो की एंट्री भी हो गई है। बिल्किस बानो किसानों के साथ खड़ी हैं और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ। किसान सड़क पर डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सिंघू और टिकरी बॉर्डर ही नहीं बल्कि नरेला के पास लामपुर बॉर्डर पर भी मुसाफिर बेहाल हैं। लोग पैदल ही अपना रास्ता तय करने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में अलग अलग सामान है। कई ट्रक फल और सब्जियों से भरे हुए हैं जो लगातार खराब हो रही हैं। ट्रक ड्राइवरों का राशन खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो रहे हैं और अगर सड़क पर संग्राम बंद नहीं हुआ तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। कारपुर से आए हैं, पंजाब से आलू लाए हैं। आज 3-4 दिन हो गए हमें। कभी उधर बॉर्डर पर भेज देते हैं, उधर खुला है, कभी उधर भेज देते हैं। रात इधर आए तो इधर इन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब 2 दिन से खड़े हैं यहाँ बॉर्डर पे। किस किस बॉर्डर पे गए थे आप? पहले कुंडली बॉर्डर पे गए थे जी जी, फिर वहाँ से वापसी घूम के आए, फिर वहाँ बोआना वाले पे गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ कौन सा बॉर्डर है ये पता? लामपुर आए। तो यहाँ पर भी फिर कैसे नहीं जा पाए आप? बंद मिला? नहीं, रात को कुछ गाड़ियाँ छोड़ी थी, यहाँ बता रहे थे, हम वहाँ पीछे खड़े थे दाम में। फिर वो गाड़ियाँ निकल गई, उसके बाद में रात को 11 बजे से दाम आई। अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा तो सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं, लिहाजा इस पर जारी राजनीति भी अपने शबाब पर है। किसानों को जरिया बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। कुछ राज्यों के मंत्री तक किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन में कूद गए, जबकि कुछ पर्दे के पीछे से किसानों की मांगों को जायज ठहराकर राजनीतिक फायदा तलाशने की कोशिश में है। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, हम देख रहे हैं कि पुलिस वहां पर नजर आ रही है, बैरिकेड वहां पर लगाए गए हैं। अगर किसान हो आसपास तो पूछिए, क्या कोरोना का खतरा जो देश में बढ़ रहा है उसका डर उन्हें नहीं सता रहा है? देखिए, इसी बात से समझा जा सकता है कि कोरोना का डर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मास्क किसी के चेहरे पर नजर नहीं आते। आप तस्वीरें देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, आप किसी भी बॉर्डर पर देख लीजिए, मास्क कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं और वो बात रखने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जब तक वो बात नहीं हो जाती तब तक वो नहीं जाएंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? कहाँ से हैं? ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ थोड़ा आगे चलते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं कि को कब तक यहाँ पर रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? एटा से। एटा से आए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। जो बातचीत हो रही है उससे समस्या हल हो सकती है, मीटिंग हो चुकी है, एक और होनी है। जब हमारी हल हो जाएंगी तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। आप बताइए। जी बताइए। समस्या हल होती हुई नजर आ रही है आपको? हाँ, नहीं, अगर समस्या होती हल होती तो हम यहाँ क्यों बैठते? समस्या का समाधान के लिए तो बैठे हैं। जो वो आदेश करते हैं वहाँ से हम अपने घर चले जाएंगे। बीमारी भी तो चल रही है,
बिहार में वो होता है, चुनाव होता है, बीमारी खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, बीमारी खत्म हो जाती है। 2-2 लाख 1-1 लाख की संख्या इकट्ठी होती है, तब बीमारी नहीं रहती। जब उनका चुनाव खत्म हो जाता है तो मतलब बीमारी चालू हो जाती है। बीमारी का डर नहीं है। चुनाव टाइम में कोई बीमारी ना है। और किसान है भैया, हमारे किसान की अपनी मांग के लिए, किसान का उत्पीड़न के लिए साहब बीमारी है। आप बताइए। हम लोगों की जो मांगे हैं, सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहीं बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाती। कोरोना तो किसी को याद ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब पुलिस जैम में फंसे ट्रक और बसों को डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद है। टिकरी बॉर्डर में आज किसानों के प्रदर्शन का 7वां दिन है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के पहले बैरिकेड्स पर हैं। इस बैरिकेड पर आप देख सकते हैं भारी भरकम जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। जो बड़े ट्रक है वो यहाँ पर है। पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरह से किसान जो है दिल्ली की तरफ ना आ पाए, क्योंकि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर किसान है। लेकिन जो ट्रकों के हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से जो बहादुरगढ़ जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। और यही वजह है कि जो बसों की लेन है या ट्रकों की लेन है उनको इस तरह से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, क्योंकि रोज आवाजाही रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर लगातार ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। ऐसा यहाँ पर पहले से ही लगातार बंद करके कहा गया है। लोग जो बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करने वाले लोग इसी तरह से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। जो बसों का रूट है, ये बसें आपको दिखाई देंगी, बसें इस तरह से डाइवर्ट होके यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी बस या ट्रैफिक की दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, उनको इस तरह से लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से भी लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो गाड़ियों का इस्तेमाल करके या ये यहाँ से लगभग 200 मीटर, 300 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जाने वाले लोग अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। चंदन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। चंदन, आप जरा जहां पर हैं, जरा लोगों से बातचीत कीजिए। क्या लग रहा है उनको, कल जो बातचीत होनी है उससे समस्या का कोई हल निकलेगा, और वो किस तरीके की मांगे कर रहे हैं, अगर वो बता पाए तो वो भी जरा पूछिए। बिल्कुल लोगों से जानते हैं कि उनकी। अच्छा ये बताइए कि कल मांग जो आप लोगों ने रखी, बातचीत आगे बढ़ी है, लग रहा है कि कल फिर मीटिंग होनी है, अब समाधान होगा? जी अभी तक तो कुछ इस बारे में कुछ नहीं लग रहा कि कोई समाधान निकलेगा। जैसे कि वो उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका रियल रवैया जो है, जो उनका तानाशाही है, उसकी उनके तानाशाही को देखते हुए नहीं लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा अभी। नहीं, लेकिन देखिए बातचीत से ही मसला हल होगा। एक बार बातचीत की शुरुआत हो गई है, कल फिर बातचीत आगे बढ़ेगी तो उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और पूछना है कि आप लोग जैसे यहाँ 4 लोग हैं तो मास्क केवल एक ने लगाया है, आपको डर नहीं लगता है? नहीं देखिए, एक चीज, जब उनकी रैलियां होती हैं, जब देखा अभी गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी, अमित शाह के मुंह पे खुद मास्क नहीं लगाया था। क्या अमित शाह को कोरोना नहीं हो सकता? लेकिन क्या आम लोगों को, हम और आप आम लोगों में से आते हैं, मास्क तो जरूर लगाना चाहिए, ये सलाह हमारी तरफ से होगी। तो अच्छा आप बताइए सरदार जी की बातचीत शुरू हो गई है, आगे बढ़ रही, उम्मीद करते हैं कि कल की मीटिंग के बाद कुछ और समाधान निकलेगा? सर उम्मीद तो यही है 100% कि प्रधानमंत्री जी जो भी है किसानों का सहयोग देंगे तो बातचीत में हल जरूर निकलेगा। तो कोई भी काम होता है उसका बातचीत से हल ही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। चंदन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी के बॉर्डर जो हैं वो जैम है, और इसकी वजह से दिल्ली आने वालों में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। मयूर विहार के पास दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और पर फिलहाल जो किसान है वो डटे हुए हैं, और इसी वजह से दिल्ली नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। प्रियंका, लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं लोगों की अगर बात करूं तो यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ जो ऑटोज़ है वो लगाए गए हैं, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक है। तो यहाँ से लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, और इन ऑटोज़ की मदद से जो लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक सर्विस लेन ही है जो यहाँ पर खुली हुई है, जिससे ये ऑटोज़ जो है वो जा सकते हैं। बल्कि ये पूरी जो मेन रोड है वो आप देखेंगे कि ब्लॉक्ड है। और यहाँ आप देखें कि हम जब लगातार
बात कर रहे हैं तो लगातार सामान जो है आता भी जा रहा है। कहाँ से आप आए हैं? अमृतसर से आए। तो सामान लेकर आए खाने पीने का? हाँ जी, हाँ जी। तो लग रहा है अभी लंबा चलेगा? वो तो लंबा चलेगा। तो उम्मीद नहीं है कल जो मीटिंग होगी? मैं ना कुछ मीट होगा, अभी उम्मीद नहीं हमको इनकी। उम्मीद नहीं है। हाँ, सर जी अमृतसर से आए हैं? अमृतसर से। तो कल मीटिंग होनी है, उम्मीद है कि कुछ मामला बन जाएगा, कुछ बातचीत हो जाएगी? संभावना है। संभावना है। हाँ। तो अभी आप यहाँ पर खाने पीने का सामान लेकर आए? सामान लेकर 4 गाड़ी लेकर आए हैं। 4 गाड़ी लेकर आए, तो सामान लाते जा रहे हैं, मतलब जाने के मूड में नहीं है? ऐसी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तरनताਰਨ चित्तर सिंह सूरविंड जो बाबा सुरजन ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ जो ਸਾਡੇ ठीक है प्रियंका, देखिए रहिए आप हमारे साथ, नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कल की बैठक जो होनी है उसमें किस तरीके से रास्ता निकले। इस समय प्राथमिकता तो इसी बात की है। तमाम